ओम शांति। आज 13 मार्च 1971 की अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों में से सुनते हैं मुरली मंथन। आज का टॉपिक है बंधन मुक्त आत्मा की निशानियां। बाप दादा ने कहा सभी बंधन मुक्त बने हैं, वह अभी तक कोई न कोई बंधन है। शक्ति से ना बंधन मुक्त बनी है। बाबा ने कहा अपना बंधन खत्म किया है। ऐसे समझते हैं कि अपने रूप से बंधन मुक्त होकर के सिर्फ निमित्त मात्र सर्विस के कारण इस शरीर में कर्तव्य अर्थ बैठे हुए हैं। बाबा ने कहा जब बंधन मुक्त है तो मन के वश अर्थात व्यर्थ संकल्पों के वश नहीं होंगी। व्यर्थ संकल्पों पर पूरा कंट्रोल होगा, परिस्थितियों के वश भी नहीं होंगी। बाबा ने कहा जो बंधन मुक्त होगा उनकी निशानी क्या होगी? जो बंधन मुक्त होगा वह सदैव योग युक्त होगा। बंधन मुक्त की निशानी है योग युक्त। बाबा ने कहा संकल्प मात्र भी व्यर्थ ना चले, इस पर पूरा अटेंशन देना है। बाबा ने कहा योगी का मुख्य गुण व लक्षण क्या होगा? जितना योगी उतना सर्व का सहयोगी और सर्व के सहयोग का अधिकारी स्वतः ही बन जाता है। योगी अर्थात सहयोगी, जो जितना योगी होगा उतना उसको सहयोग अवश्य ही प्राप्त होता है। अगर सर्व से सहयोगी वो सहयोग प्राप्त करना चाहते हो तो योगी बनो। बाबा ने कहा जो योगी है उसको एक एक से योग लगाने की आवश्यकता ही नहीं होती। एक एक से सहयोग प्राप्त करने की आशा नहीं रहती, लेकिन एक बीच से योग अर्थात कनेक्शन होने के कारण सर्व आत्माएं अर्थात पूरे वृक्ष के साथ कनेक्शन हो ही जाता है। तो कनेक्शन का अटेंशन रखो। बाबा ने कहा सहयोगी बनने के लिए पहले अपने आप से पूछो कि कितना और कैसा योगी बना हूँ। अगर संपूर्ण योगी नहीं है तो संपूर्ण सहयोगी नहीं बन सकते, न सहयोग मिल सकता। कितना भी कोई कोशिश करे परंतु बीज से योग लगाने के सिवाय कोई पत्ते अर्थात किसी आत्मा से सहयोग प्राप्त हो जाए यह हो नहीं सकता। सर्व के सहयोगी बनने व सर्व का सहयोग लेने के लिए सहज पुरुषार्थ कौन सा है? बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग। फिर एक एक से मेहनत कर प्राप्त करने की आशा समाप्त हो जाएगी। मेहनत से छूट जाएंगे। शॉर्टकट रास्ता है। अगर सर्व का सहयोगी सदा योग युक्त होंगे तो बंधन मुक्त भी जरूर होंगे। बाबा ने कहा बंधन मुक्त होने के लिए योग युक्त होना है और योग युक्त बनने से स्नेह और सहयोग युक्त बन जाते हैं। तो ऐसे बंधन मुक्त बनो। सहज करते भी कितना समय लग गया है। बाबा ने कहा निमित्त आधार शरीर को समझेंगे वह भी कभी अधीन नहीं होंगे। निमित्त आधार मूर्त ही सर्व आत्माओं के आधार मूर्त बन सकते हैं। जो स्वयं ही अधीन है वह उद्धार क्या करेंगे? इसलिए सर्विस की सफलता भी इतनी है जितनी अधीनता से परे हर एक है। बाबा ने कहा सर्व की सफलता के लिए सर्व अधीनता से परे होना बहुत जरूरी है। इस स्थिति को बनाने के लिए ऐसे दो शब्द याद रखो जिससे सहज होगी ऐसी स्थिति को पा सको। वह कौन से दो शब्द हैं? दो शब्द हैं एक साक्षी और साथी। बाबा ने कहा ऐसा पुरुषार्थ कितने समय में करेंगे? बिल्कुल बंधन मुक्त होकर के साक्षी बन में निमित्त मात्र इस शरीर में रहकर कर्तव्य करना है। अच्छा, ओम शांति।